और अब बात उस खबर की जिस खबर ने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया है। अभी तक आपने सुना होगा कि एआई की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन अब इसका असर सीधे बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की जेब पर भी पड़ने वाला है। पहली खबर आती है कि अक्षय कुमार की आवाज में एक गेमिंग ऐप का एडवर्टीजमेंट हो रहा है और अक्षय कुमार खुद हैरान हैं कि उन्होंने इसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए कोई पैसा नहीं लिया। बाद में पता यह चलता है कि एक एआई ऐप की मदद से अक्षय कुमार की आवाज निकाली गई है। यानी एक तरह से जो रश्मिका मंदाना के साथ हुआ था, डीप फेक वीडियो आया था, कुछ वैसा ही अक्षय कुमार के साथ हो गया है। और अब अक्षय कुमार इस पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं। दोस्तों, खबर यहां खत्म नहीं होती बल्कि यहां से शुरू होती है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ए.आर. रहमान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने एक संगीत तैयार करते समय दो ऐसे मृतक गायकों की आवाज़ को एक एआई ऐप के ज़रिए ज़िंदा कर दिया है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये गायक हैं बम्बा बकिया और शाहुल हमीद। ये जो दो गायक हैं, इनकी आवाज़ की ज़रूरत थी ए.आर. रहमान को, और ए.आर. रहमान जानते हैं कि ये अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उन्होंने एक ऐप का सहारा लिया, टाइमलेस वॉइसेस नाम की ऐप का सहारा लिया। फिर इन गायकों की फैमिलीज़ को इन्फॉर्म किया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, और क्योंकि वो ए.आर. रहमान हैं इसलिए ए.आर. रहमान ने उन सिंगर्स की फैमिली को कुछ पैसे का भुगतान भी किया। कितना किया ये वो जानते होंगे, लेकिन ए.आर. रहमान ने खुद इस बात को ट्वीट करके बताया और इसको लेकर खबरें तमाम जगह हैं। अब ये जो ए.आर. रहमान वाली खबर है, दो सिंगर्स की आवाज़ को जिंदा करने वाली, और जो अक्षय कुमार की खबर है कि बिना उनकी जानकारी के उनकी आवाज़ का इस्तेमाल, अपने आप में ये दोनों खबरें बॉलीवुड के लिए सबसे डरावनी खबरें हैं। क्योंकि अगर ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं जो मृतक गायकों की आवाज़ को जिंदा कर सकती है और किसी भी जीवित एक्टर की आवाज़ भी निकाल सकती है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि बहुत जल्द अगर इस सब पर काबू नहीं पाया गया तो ये एआई की टेक्नोलॉजी बहुत बड़े बड़े स्टार्स की जो इनकम है उस पर सीधा प्रहार करेगी। क्योंकि ये जो स्टार्स हैं अपनी आवाज़ देने के लिए बहुत सा पैसा लेते हैं, लेकिन अगर आपको सलमान खान की आवाज़ चाहिए, शाहरुख खान की आवाज़ चाहिए, आमिर खान की आवाज़ चाहिए, अक्षय कुमार की आवाज़ चाहिए, और वो अगर एक ऐप कर देगी तो जाहिर है फिर इनके पास कौन पहुंचेगा और इसका सीधा असर इनकी जेब पर होगा। दूसरी बात, ए.आर. रहमान ने जो किया, ए.आर. रहमान ने दो मृतक गायकों की आवाज़ को फिर से इस्तेमाल किया है, उन्हें जीवित कर दिया एक तरह से। अगर ऐसा होने लगा तो आज लता जी हमारे बीच में नहीं है, किशोर कुमार हमारे बीच नहीं है, तो बहुत सारे लोग उनकी आवाज़ में भी गाने रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस समय के सिंगर्स हैं उनका क्या होगा। ये अपने आप में बहुत डराने वाली खबर है। दूसरा, मैं आपको याद दिला दूं कि जब रश्मिका मंदाना का पहला डीप फेक वीडियो सामने आया था, उस वक्त अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए। तो क्या कहीं ना कहीं ए.आर. रहमान जैसे लोग भी ऐसे एआई ऐप्स को बढ़ावा देकर अपनी ही इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा खतरा नहीं खड़ा कर रहे हैं? आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? बहुत तसल्ली से सोचिए और मेरे वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। मैं जानना चाहता हूं, ये जो दो अलग अलग खबरें हैं, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं। अक्षय कुमार की आवाज़ का इस्तेमाल गेमिंग ऐप के प्रमोशन में होना बिना उनकी मर्जी और स्वीकृति के, बिना उन्हें बताए, कम खर्च में बिल्कुल अक्षय कुमार की आवाज़ निकाल लेना, ये एक खबर। और दूसरा, ए.आर. रहमान का दो मृतक गायकों की आवाज़ को एक ऐप के ज़रिए ज़िंदा कर लेना और अपने म्यूज़िक एल्बम में इस्तेमाल करना। ये खबरें अलग अलग ज़रूर लगती हों, लेकिन इनका आपस में जुड़ाव है और इनका सीधा असर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो अब इस आइडिया पर काम कर रहे हों। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे मशहूर लोगों की आवाज़ को कॉपी करके दुनिया भर के तमाम विज्ञापन चलाए जा रहे हों। अभी तक हम ये तो देखा करते थे कि बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट के पास लोग जाते थे और इस तरह के एडवर्टीजमेंट बना करते थे, लेकिन आप सोचिए कि हूबहू उनकी आवाज़ की नकल एक मशीन के माध्यम से जब की जाएगी तो फिर इनकी जेब पर कैसा असर पड़ेगा। हमारे देश के इंजीनियर भी इस समय बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं, क्योंकि एआई ऐप ने उनकी नौकरी पर भी अपनी नज़रें गड़ाई हुई हैं, और इस सब के बीच अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर बहुत सारे लोगों
की जीविका पर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इस समय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपने इस आते हुए खतरे को भांप कर सबसे पहले तो खुद पर रोक लगानी चाहिए? यानी ए.आर. रहमान जैसे लोग तो लोगों को आइडिया दे रहे हैं कि जो सिंगर अब है नहीं, उनकी आवाज़ में भी आप गाने रिकॉर्ड कर सकते हो, तो जाहिर है जो जीवित हैं उनकी आवाज़ें भी बन सकती हैं। तो फिर किसी शख्स की ज़रूरत ही क्या है जब ए.आई. ऐप ही उनकी आवाज़ निकालने के लिए तैयार होगा। तो जाहिर है ये सीधे के सीधे प्रहार है उन लोगों की जेब पर जो अपनी कोई ओरिजिनलिटी रखते हैं और उसके बल पर अपनी जीविका कमाते हैं। दूसरी बात आ जाती है अक्षय कुमार जैसे लोगों पर कि अक्षय कुमार पहले चर्चा में आए थे गुटखे का ऐड करते हुए, अब गेमिंग ऐप का ऐड हो रहा है, लेकिन वे वो नहीं कर रहे हैं, उनकी आवाज़ कर रही है। एक बार को सुनने पर ऐसा लगता है कि जैसे अक्षय कुमार ही बोल रहे हैं। ऐसे में आज तो हम 1 या 2 वीडियो की बात कर रहे हैं, आज हम रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो की बात करते हैं या अक्षय कुमार के वीडियो की बात कर रहे हैं। कल को सोचिए जब बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे वीडियोस एक साथ सामने आएंगे जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज़ की आवाज़ें होंगी, तो क्या उस पर रोक लगानी इतनी आसान होगी? एक अच्छा खासा पूरा सिस्टम लगता है ये पता करने में कि आवाज़ कहाँ से आई, किसने रिकॉर्ड की, कहाँ इसको पहली बार अपलोड किया गया, एक बहुत बड़ा तंत्र लगता है। और सोचिए हमारे देश की पुलिस, साइबर पुलिस अगर इसी काम में जुट जाए कि किस सेलिब्रिटी की आवाज़ किसने कब कहाँ कैसे क्यों निकाली, तो आप सोचिए फिर बाकी का काम क्या होगा। ये आता हुआ खतरा है, इस पर अभी तक लोगों का ध्यान नहीं है, इसलिए मैं चाहता भी हूँ कि आप इस पूरे मुद्दे को सही से समझें और इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि एआई अब बहुत तरह का खतरा बनता जा रहा है। सिर्फ आम लोगों की नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट और कला जगत के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत का यह सबब बन सकता है। इस वीडियो को देखने के दौरान आपको और क्या क्या लगता है, किस किस तरह से एआई किस तरह के लोगों के लिए खतरे का काम कर सकता है, किस तरह के लोगों के लिए खतरा बढ़ सकता है, आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके विचारों के आधार पर भी एक वीडियो बनाएं ताकि लोगों को सचेत किया जा सके। बात सिर्फ अब बॉलीवुड या इंजीनियर्स या एक किसी खास फील्ड के लोगों के रोज़गार से जुड़ी नहीं रह गई है, अब इसमें कई सारे लोगों के रोज़गार पर खतरा मंडरा रहा है। हमने अभी तक फिल्मों में देखा था कि इंसान और रोबोट की लड़ाई होती है, आज उस लड़ाई के संकेत हमें अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं जहाँ एक इंसान एआई से परेशान है क्योंकि एआई ने इंसान का जीना दूभर कर दिया है, उसकी रोज़ी रोटी की जितने भी इंतज़ाम हैं उन्हें छीनने की कोशिश है। और अगर समय रहते इसको नहीं बदला गया या इस पर कोई कंट्रोल नहीं लाया गया तो आने वाले समय में ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। याद रहे एआई का खतरा किसी एक खास व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि पूरे मानव जाति के लिए है। आप इसमें अपनी जो भी राय रखते हैं उसको खुलकर लिखें ताकि लोगों को अपनी सोच विस्तृत करने का मौका मिले, साथ ही अगर किसी आइडिया में हम चूक रहे हों तो आपसे मदद मिल सके। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।